हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और उसके अंदर ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस अपनी कर ली हैं। मैंने आपको ये बताया कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो आखिर क्यों आया, किस ऑब्जेक्ट के साथ में आया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कोई भी कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, इवन इंडिविजुअल अगर सिक हो जाता है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रेस हो जाता है, पैसे अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है तो उसको रिवाइव किया जा सकता है, उसको दोबारा से हेल्दी कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके लिए बच्चे मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हम पूरा डिटेल में, और वो प्रोसेस था आपका CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियली सिक बन गई है, अगर कोई भी कंपनी लॉस में चल रही है और वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, तो फिर उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, CIRP प्रोसेस होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक समझ में आ गया, लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो CIRP प्रोसेस होता है ना बच्चों, CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपनी 2 क्लासेस में, इसमें हमने ये तो देखा कि NCLT कंपनी को रिवाइव कर देती है। कैसे कर देती है? पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, रिजोल्यूशन प्लान बनता है एंड ऑल दैट। पर बच्चे टाइम बहुत लग रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है कंपनीज को रिवाइव करने का। अगर कोई कंपनी सिक बन गई है तो उसको रिवाइव तो किया जा रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिवाइव तो हो रही है कंपनी, पर टाइम बहुत लग रहा है। आप देखिए 180 डेज का टाइम तो ऑलरेडी है ही, उसमें एक्सटेंशन भी मिल सकती है 90 दिन की, तो 270 डेज का टाइम हो जाता है। टाइम तो बहुत लग रहा है। अब बच्चे कोई बड़ी कंपनी होती है ना, आज अगर एयरटेल, रिलायंस, टाटा, इनमें थोड़ी पैसे की मारामारी हो गई, थोड़ी सी ये फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो गई, तो इनको रिवाइव करने के लिए चाहे से बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं, ये लाइफ में इतना पैसा कमा चुकी हैं कि अगर इनको रिवाइव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, तो ये इजीली उसको बेयर कर लेती है, झेल जाती है। पर बच्चे जो MSME होती है, इसका तो नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि CIRP प्रोसेस जो हमने पढ़ा उसके अंदर माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस को भी रिवाइव किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से बड़ी कंपनीज को, बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स को, बड़ी LLP को अगर वो सिक बन गए हैं उनको रिवाइव करता है ये CIRP प्रोसेस, तो वो MSME को भी रिवाइव करता है, कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं करता है, पर बच्चे टाइम बहुत लगता है ना। अब बड़ी कंपनीज तो इतना टेंशन नहीं लेती, वो बोलती हैं यार हमने तो पुराना पैसा इतना लंबा चौड़ा कमाया हुआ है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा रिवाइव होने में तो हम आराम से झेल जाएंगे, पुराना पैसा पड़ा है हमारे पास। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनी है वो बोलती है कि यार हमको रिवाइव करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, उस टाइम के अंदर भी तो हम नीचे ही जा रहे हैं। जो रिवाइव करने के लिए इतना टाइम ले रही है गवर्नमेंट, NCLT, उस टाइम में भी तो हमारा लॉस ही हो रहा है। तो ये कंपनीज उतना बेयर नहीं कर पाती, ये बोलती है हमको तो स्पीडली, हमको तो बहुत जल्दी रिवाइव करो, हम इतने टाइम तक रुक नहीं सकते। अगर आप हमें रिवाइव करने में उतना ही टाइम लोगे जितना बड़ी कंपनीज के लिए ले रहे हो, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम उतने टाइम नहीं रुक सकते, हमें तो जल्दी 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 रिवाइव कर दो आप। समझ लो मेरी बात को। तो बच्चों, गवर्नमेंट ने इन MSME की बात सुन ली, गवर्नमेंट ने MSME की बात सुन ली। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर कोई भी MSME सिक हो जाती है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो उसके पास में खुद को रिवाइव करने के लिए 2 प्रोसेस अवेलेबल हैं, ऑप्शन है उसके पास में, वो कौन सा प्रोसेस चूज करना चाहे। एक प्रोसेस जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, लंबा चौड़ा प्रोसेस, 180 दिन लगते हैं रिवाइव करने में, 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है।
बहुत लंबा प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो सभी कंपनीज को अवेलेबल है, वो प्रोसेस जो एलएलपीज को, पार्टनरशिप फर्म्स को अवेलेबल है, वो प्रोसेस एमएसएमई को भी अवेलेबल है। लेकिन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको ये प्रोसेस तो अवेलेबल है, इसमें शक नहीं है, अवेलेबल है, पर वो इतने टाइम नहीं रुक सकती। तो उनको स्पीडली रिवाइव करने के लिए उनके लिए एक नया ऑल्टरनेटिव प्रोसेस लेकर आई है हमारी गवर्नमेंट, जिसके अंदर इतना टाइम नहीं लगता रिवाइव करने में, जल्दी जल्दी उसको रिवाइव कर दिया जाता है। और वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के लिए लाया गया है। अगर कोई एमएसएमई सिक बन जाती है तो उसके पास ऑप्शन होता है, वो या तो पुराना वाला प्रोसेस सीआईआरपी जो चला आ रहा है जिसमें बहुत टाइम लग रहा है उसको चूज कर ले, उससे रिवाइव हो ले, या फिर जो नया प्रोसेस आ गया है हमारा पीपीआईआरपी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिसके अंदर मात्र 120 डेज में, ओनली 120 डेज के अंदर रिवाइव कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को भी चूज कर सकती है। एमएसएमई के पास में ऑप्शन है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मुझको इतना सा समझ में आया कि अगर कोई भी कंपनी सिक बन जाती है तो उसको रिवाइव करने का एक प्रोसेस जो होता है सीआईआरपी, जो आपने हमें लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था, उससे रिवाइव किया जा सकता है, समझ गया। फिर सर उसके बाद में आपने बताया लेकिन अगर कोई एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, अगर वो सिक बन जाती है, वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो वो पुराने वाले प्रोसेस सीआईआरपी को यूज करके खुद को रिवाइव करे, पर उसमें टाइम लगता है, एमएसएमई इतने टाइम रुक नहीं सकती, बंद हो जाएगी, छोटी है ना। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के लिए एक नया स्पेशल प्रोसेस लाई है जिसमें स्पीडली उनको रिवाइव कर दिया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम है पीपीआईआरपी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सर यहां तक की आपकी बात मैं समझ गया, बस मुझे ये बताओ सर क्यों लाई, स्पेशली इन एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ये प्रोसेस क्यों लेकर आई? यार एक बात बताओ, आज मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, हालांकि ये बात पूरी दुनिया पर एप्लीकेबल हो जाएगी अगर मैं बोलूं, पर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, ज्यादातर बिजनेसेस एमएसएमई है या बड़े हैं? ज्यादातर तो एमएसएमई है ना। आज हर कोई तो टाटा नहीं है, हर कोई तो अंबानी नहीं है, हर कोई तो बिरला नहीं है, हर कोई तो ओयो का मालिक नहीं है। ये तो चुनिंदा लोग हैं ना जो इतनी बड़ी अपना कंपनी खोलकर बैठे हैं। ज्यादातर लोग तो बेचारे एमएसएमई खोलते हैं, है ना, माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज खोलते हैं बेचारे, उसी में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। अब बच्चों सोचो, अगर उनको फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ और उनको अब रिवाइव करना है, अगर फाइनेंशियली लॉस हो गया बच्चे और उनको अगर रिवाइव करना है, तो उनके लिए तो कोई स्पेशल प्रोसेस लाना पड़ेगा ना, उनके लिए तो कोई ऐसा प्रोसेस लाओ जो जल्दी से रिवाइव कर देता हो। अब उनके लिए तो कोई ऐसा प्रोसेस लाओ यार जो उन्हें जल्दी से रिवाइव कर दे, क्योंकि देखो जब कोविड-19 आया ना, देखिए मैंने इसकी ना पूरी कहानी यहाँ पर लिखी है, आप उस कहानी को पढ़ें, मैंने अपनी लैंग्वेज में बहुत इजी लिखा है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती है ना, वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में बेटा आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा कंपनीज आपके छोटी कंपनीज है, वॉल्यूम में बहुत है वो अब वो लोग इतना पैसा कमा कर देते हैं ना गवर्नमेंट को कि इंडिया की इकोनॉमी उन्होंने ही बढ़ाई है। आज अगर ये सोचें कि सिर्फ रिलायंस और टाटा जो है उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाई है, अकेले उन्होंने नहीं बढ़ाई है, वो तो कुछ इतने से लोग हैं, लेकिन जो एमएसएमई है वो तो इतने सारे लोग हैं, और वो लोग थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उससे गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आ रहा है, अकेले इनके देने से थोड़ी आ रहा है। अब ये एमएसएमई जो है ना वो वॉल्यूम में ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है एमएसएमई वाले, और उनको वो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे तो इससे कंट्री पे फर्क पड़ेगा, देश पे फर्क पड़ेगा। तो बच्चे इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इनको किसी ना किसी तरीके से रिवाइव करके रखा जाए।
क्योंकि देखो जो एमएसएमई है ना, एक तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा देते हैं। अब सपोज करें बच्चे, देखिए आज एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस, मान लीजिए रिलायंस के अंदर 20,000 एम्प्लॉइज हैं, माना चलो रिलायंस, या 20,000 नहीं, मैं ऐसे ले लेता हूं, ये लीजिए 5 लाख एम्प्लॉइज हैं, चलो 5 लाख एम्प्लॉइज हैं, 5 लाख लोगों को नौकरी दे रही है रिलायंस। लेकिन बच्चे जो एमएसएमई में चले जाओ आप, किसी एक छोटी शॉप पर चले जाओ, जूते वाली शॉप पर, वहां पर 3 लोग एम्प्लॉयड है, जिन लोगों को जूते दिखाने के लिए मालिक ने रखा है। अब ऐसे जूते वाली दुकान, छोटी छोटी दुकान इंडिया में कितनी होंगी? 5 लाख से तो बहुत ज्यादा होंगी। सोचो अगर ऐसी दुकानें 20 लाख दुकानें हैं इस जूते वाली, और सबने, अगर मैं बोलूं मिनिमम 3 एम्प्लॉइज भी रखे हैं, तो 36 लाख तो एम्प्लॉयमेंट जूते वाले पर हो गया। तो ये जो एमएसएमई है ना, ये सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को नहीं बढ़ाते हैं, उसके अलावा उस इकोनॉमी तो बढ़ा ही रहे हैं वो, सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। गवर्नमेंट को पता है कि एमएसएमई को अगर हमने बंद होने दिया ना, छोटी छोटी कंपनीज को बंद होने दिया, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सिर्फ बड़ी कंपनीज रह जाएंगी, सभी छोटी कंपनी खत्म हो जाएंगी और इंडिया की इकोनॉमी गिर चुकी होगी, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर लेगी यार। गवर्नमेंट जानती है एमएसएमई की अहमियत बहुत ज्यादा है, हमें कैसे भी करके उनको रिवाइव करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोविड-19 आया था, इसने आधे से ज्यादा एमएसएमई मार के पटक दी, बेचारे ने, बेचारा नहीं है मतलब बेचारे एमएसएमईज को मार दिया इसने। तो गवर्नमेंट जो है वो अब एक ऑल्टरनेटिव मेथड लेकर आई, सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के लिए, कि आपको स्पीडली, आपको जल्दी से रिवाइव कर दिया जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो जाते हो, सिक हो जाते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो सीआईआरपी को चूज कर लो, आप चाहो तो पीपीआईआरपी को चूज कर लो। उससे पीपीआईआरपी को चूज करने से ये हो जाएगा, आप जल्दी से रिवाइव हो जाओगे और दोबारा से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की पूरी बात अब तक मुझे समझ में आ गई, लेकिन सर एक बात बताओ, आपने हमको हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो सीआईआरपी प्रोसेस पढ़ाया था वो बहुत डिटेल में पढ़ाया था सर, आपने एक एक चीज समझाई थी उसकी। अभी आपने पीपीआईआरपी का हमें इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये सिर्फ एमएसएमई के लिए है, ये ऑप्शनल है, एमएसएमई इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। क्या सर ये पीपीआईआरपी का प्रोसेस सेम एज इट इज सीआईआरपी की तरह है या थोड़ा अलग है? थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, कंडीशंस अलग है, पर हाँ समझ में इजीली आ जाएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लास में सीआईआरपी का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो इसको समझने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको जल्दी से। एक बार मैं इसकी थोड़ी सी समरी बता देता हूं बच्चे, मैं पीपीआईआरपी की अभी समरी बता रहा हूं, हालांकि फिर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको, लेकिन ये समझ लीजिए मैं जो समरी आपको समझाऊंगा ना भाई बच्चों, इसके प्रोसेस की जो मैं आपको समरी समझाऊंगा, उससे मैं मेन कंटेंट आपको पूरा समझा दूंगा। बाकी फिर डिटेल में जो हम पढ़ेंगे ना, वो तो आपको लर्न करने का काम है, वो तो डिटेल में तो आपको लर्न करना होगा। अभी इसका मैं जो आपको समझाऊंगा समरी, उससे पूरा कंसेप्ट में क्लियर कर दूं। देखो बच्चों, ये जो पीपीआईआरपी होता है ना, इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, एमएसएमई की बात करो, अगर कोई एमएसएमई है और वो 10 लाख रुपए के डिफॉल्ट में है, 10 लाख या उससे ज्यादा, तो वो इस प्रोसेस का यूज करके खुद को रिवाइव कर सकती है। भाई कोई एमएसएमई ने, अगर उसके ऊपर 10 लाख रुपए का चार्ज चल रहा है, उसे 10 लाख रुपए पेमेंट करने जो उसने अभी तक नहीं किए, इसका मतलब वो सिक है। अदरवाइज कौन ऐसी कंपनी होगी जो अपनी उधारी चुकाना नहीं चाहेगी? वो सिक है, उसे रिवाइव होना है। तो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का उसके ऊपर डिफॉल्ट है, तो वो ये प्रोसेस चूज कर सकती है बच्चे। ये प्रोसेस जो है ना, वो 2 स्टेज में चलता है। एक स्टेज होती है प्री इनिशिएशन स्टेज, और एक होती है पोस्ट इनिशिएशन स्टेज। ऐसा उसमें नहीं होता था सीआईआरपी में। सीआईआरपी के अंदर तो क्या होता था, कम से कम 1 करोड़ की डिफॉल्ट होना जरूरी था, और वहां पे ऐसी 2 स्टेज नहीं होती थी।
मैं बोल रहा हूं यहाँ पीपीआईआरपी सिर्फ एमएसएमई के लिए अवेलेबल है। डिफॉल्ट कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। क्या होता है एक्चुअली में, पहले एमएसएमई खुद से कंपनी के अंदर अपने क्रेडिटर्स के साथ में मिलकर रिजोल्यूशन प्लान तैयार कर लेते हैं। ऐसा सीआईआरपी में नहीं था। सीआईआरपी में तो डायरेक्टली एनसीएलटी और उसके जो अंडर में काम कर रहे थे वो लोग रिजोल्यूशन प्लान बना रहे थे। मैं बोल रहा हूं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट ये बोल रही है एमएसएमई से कि पहले आप लोग खुद अपने लिए रिजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको जल्दी रिवाइव होना है ना, तो आप अपने लिए तो कोई ना कोई रिजोल्यूशन प्लान जल्दी से बना ही लोगे। तो पहले प्री इनिशिएशन स्टेज है कि आप खुद के लिए कोई प्लान, रिजोल्यूशन प्लान तैयार कर। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये एमएसएमई अपने क्रेडिटर्स के साथ में मिलके एक जनरल मीटिंग बुलाती है और उस जनरल मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है और रिजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश करती है। ठीक है बच्चे, यहां तक मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहले प्री इनिशिएशन स्टेज, उसमें क्या हुआ, कंपनी ने, एमएसएमई ने क्रेडिटर के साथ में मिलके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया और उससे बोला रिजोल्यूशन प्लान बनाओ। जब रिजोल्यूशन प्लान बन जाता है तो उसके बाद में वो रिजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को फाइल कर दिया जाता है। फिर एनसीएलटी अपना एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करती है और वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक क्रेडिटर्स की कमिटी बनाता है। उनको बोलता है क्रेडिटर्स की कमिटी को, देखियो कि कंपनी जो है ना वो खुद से अपने लिए एक रिजोल्यूशन प्लान बनाकर लेकर आई है, हम मीटिंग में चेक कर लेते हैं क्या वो रिजोल्यूशन प्लान काम कर जाएगा। अगर एनसीएलटी और सीओसी उसे अप्रूव कर देते तो पीपीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कंपनी को रिवाइव करने। लेकिन अगर एनसीएलटी और क्रेडिटर्स की कमिटी को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये जो प्लान ये प्री इनिशिएशन स्टेज के अंदर बनाकर लाए वो सही, ज्यादा उतना बेहतर प्लान नहीं है, तो फिर बच्चे उस केस में एनसीएलटी और ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सीओसी के साथ में मिलकर नया प्लान बनाता है। उसके लिए वो और भी लोगों से बोलता है कि आप भी अपने प्लान दे सकते हो। फिर जो बेस्ट प्लान निकल के आता है उसके थ्रू रिवाइवल शुरू हो जाता है। तो बच्चे ये इसकी एक छोटी सी समरी मैंने आपको बताई, मैं दोबारा से समझा देता हूं, बहुत आराम से समझो, क्योंकि ये जो समरी आपको समझ में आ गई ना बच्चे, ये जैसे ही समरी आपको समझ में आई, एक तरह से आप ये मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपके लिए खत्म हो गया। हालांकि हम इसको बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे क्या, वो तो आपको रटना पड़ेगा। वो तो इसमें तो आपको फॉर्म बताऊंगा मैं हर चीज का, वो आपको रटना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, काम कैसे होता है। और एक और चीज बताऊं बच्चे आपको, ये जो पीपीआईआरपी कंसेप्ट है ना, ये नया कंसेप्ट है। आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आने वाला है, ये ऊपर ऊपर से आएगा कि ये किसके लिए अवेलेबल है, क्या ये ऑप्शनल है, डिफॉल्ट कितने रुपए की होती है, ये सब चीजें इसके अंदर आने वाली है। बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं आने वाला है, हालांकि पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने आपसे बोला बच्चे कि ये जो पीपीआईआरपी प्रोसेस है ना, ये दो स्टेज में है मेरे बच्चों। एक है प्री इनिशिएशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी मतलब एमएसएमई अपने क्रेडिटर्स के साथ में मिलके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है जो कि रिजोल्यूशन प्लान बनाता है। और ये जो क्रेडिटर्स के साथ में मिलके कंपनी ऐसा करती है ना, ये वो क्रेडिटर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अनरिलेटेड लोग हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल। उसके बाद में क्या होता है, रिजोल्यूशन प्लान बन जाता है तो एनसीएलटी को ये फाइल कर दिया जाता है। एनसीएलटी अपना एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करती है जो कि क्रेडिटर्स की कमिटी बनाती है। एनसीएलटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया, वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्रेडिटर्स की कमिटी बना देता है और उसमें इस प्लान को बोलता है कि देखिए ये कंपनी खुद बना के लाई है प्री इनिशिएशन स्टेज में, क्या ये सही है। अगर वैलिड लगता है तो पीपीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा लगता है प्लान उतना बेहतर नहीं है तो फिर एक न्यू प्लान बनाया जाता है। उसके लिए और भी लोगों से बोला जाता है आप भी अपने प्लान भेज दो, हम अपनी तरफ से बना ही रहे हैं। जो भी बेस्ट प्लान निकल के आता है उसके थ्रू रिवाइवल स्टार्ट हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है आपकी। अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है कि जब एप्लीकेशन फाइल होती है एनसीएलटी के पास तो कौन कौन सा फॉर्म लगता है, ब्ला 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 ब्ला, वो सब चीजें हमें पढ़नी है। मोटा मोटा मैंने समरी आपको यहाँ पे समझाई। अब बच्चे हम प्रोसेस के अंदर एंटर करें
उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस बता देना चाहता हूं, जो कि पीपीआईआरपी और सीआईआरपी जो हमने प्रोसेस पहले पढ़ा था उसके अंदर डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको समझा देना चाहता हूं बच्चे। देखिए सीआईआरपी में हमने पढ़ा था कम से कम डिफॉल्ट 1 करोड़ की होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 10 लाख या उससे ज्यादा। ये जो सीआईआरपी प्रोसेस है ये कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल सब पर अप्लाई होता है। ये सिर्फ एमएसएमई उसमें भी कंपनी और एलएलपी पे अप्लाई होता है और किसी पे। इसको गवर्न करने वाले सेक्शन 9, 7, 9 एंड 10 थे, ये सेक्शन 54C में आता है। बेटा सीआईआरपी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोसेस पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि जब इस कंपनी का रिवाइवल स्टार्ट होता है, मतलब जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है सीआईआरपी, तो कंपनी का जो कंट्रोल है ना वो कंपनी के हाथ में नहीं रहता, बल्कि क्रेडिटर्स के पास में चला जाता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास में चला जाता है ना, क्रेडिटर्स के पास में ट्रांसफर हो जाता है वहां। लेकिन इस वाले केस में एमएसएमई का कंट्रोल कंपनी के प्रमोटर्स के पास में ही रहता है, मैनेजमेंट भी चेंज नहीं रहता, सेम रहता है। सीआईआरपी में तो क्या था कि क्रेडिटर्स बोलते थे कि अब इस कंपनी का कंट्रोल हमारे पास ट्रांसफर कर दो, सब कुछ हम देखेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल देखेगा। लेकिन एमएसएमई के अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता, जो कंट्रोल रहता है वो खुद कंपनी के पास में ही रहता है। यहाँ पर हमने देखा था 180 डेज का टाइम लगता है, 90 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। यहाँ पर टोटल 120 डेज है, जिसमें प्री इनिशिएशन स्टेज के अंदर 90 डेज तो खुद कंपनी ले लेती है, उसके क्रेडिटर्स ले लेते हैं सीओसी, और 30 डेज एनसीएलटी ले लेती है अप्रूव करने में। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है लिक्विडेशन। हाँ, अगर सीआईआरपी प्रोसेस नहीं बन पाया तो कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं, पीआईआरपी प्रोसेस नहीं बनवाया तो कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। हमने ये पढ़ा था, सपोज करिए किसी अगर सीआईआरपी प्रोसेस बनाने की कोशिश करी और फेल हो गए, नहीं बना पाए, इसको रिवाइव नहीं कर पाए कंपनी को, तो मैंडेटरी हो जाता है कंपनी को लिक्विडेट करना, मैंडेटरी हो जाता है कंपनी को लिक्विडेट करना। लेकिन अगर पीआईआरपी या पीपीआईआरपी प्रोसेस है और वो फेल हो जाता है तो मैंडेटरी नहीं होता, तो मैंडेटरी नहीं होता कंपनी को लिक्विडेट करना। ये डिफरेंस होता है बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? अच्छा, इसमें हमने पहले बताया था 1 करोड़ की डिफॉल्ट, इसमें तो क्या है 10 लाख की डिफॉल्ट प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है मेंबर्स से। जब कंपनी की 10 लाख की डिफॉल्ट हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया जाता है कंपनी से कि क्या हम इस प्रोसेस के थ्रू खुद को रिवाइव कर लें। पता है क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना सीआईआरपी, इसके लिए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन खुद वो कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता है जिसने डिफॉल्ट करी है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर लगा सकता है, हमने पढ़ा था। जबकि पीआईआरपी प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ वो खुद कॉर्पोरेट डेटर लगाएगा, कोई और नहीं लगा सकता इस प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी लगाएगी जिसने डिफॉल्ट किया। इसलिए पहले उसको अपने मेंबर से पूछना पड़ता है क्या मैं एप्लीकेशन लगा दूं। बच्चे ये मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं यहाँ पर, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है ये चीज? और एक प्रोसेस, इसके अंदर एक चीज और लिख लीजिएगा, मैंने जो आपको बताया कि एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। एप्लीकेशन यहाँ पर सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर खुद फाइल करेगा और कोई नहीं करेगा। यहाँ पे तो कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर, इनमें से कोई भी लगा सकता। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने समझाया ये प्रोसेस सिर्फ एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल है, ये ऑप्शनल प्रोसेस है, ये 2 स्टेजेस में काउंट होता है, काम करता है। अब बच्चों हम इसकी डिटेल में चलना स्टार्ट करते हैं और अब मैं इसको आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, देखिएगा। चलिए अब देखें।